वेलकम गाइस, आज के नए वीडियो में आज का टॉपिक है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करेंगे। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि ये हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सीएपीएफ। और इसकी वैकेंसी कितनी निकलती है, इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ा जाता है, शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो। एंड मेक श्योर अगर फुल गाइडेंस ना मिले तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और अगर आपको लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। देन आफ्टर वी विल गो टू द प्रोसीजर क्या होती है सीएपीएफ की, यूपीएससी की। यूपीएससी ऑनलाइन एडमिशन होता है, इसका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करते हैं। ऑनलाइन अपने ग्रेजुएशन चाहिए, आपका आधार कार्ड, बाकी सब डिटेल्स आपको पता है। जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव में पहले से उतर चुके हैं तो आपको पता नहीं होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट आई वांट कमेंट, अगर कमेंट करो कि मुझे एक अलग से वीडियो चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आई विल पोस्ट न्यू वीडियो फॉर यू। कोई भी हो, एनी सिंगल पर्सन, आपके मेरे लिए सिंगल पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिंगल पर्सन हो कि यार बोलते हो कि मुझे पूरे पता चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो मैं वो सब बताने को तैयार हूँ अगले वीडियो में। उसके पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 करते हो, 1000 करते हो, 2000 करते हो, नो प्रॉब्लम, आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। ओके, तो हम बात करते हैं यूपीएससी सीएपीएफ की। इसका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म होता है, यूपीएससी निकालती है। आप गूगल में सर्च करिए यूपीएससी और वो डायरेक्ट आ जाएगा पेज। फिर इसका नोटिफिकेशन ज़्यादातर अप्रैल में खुलता है, याद रखिए दोस्तों, अप्रैल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। सीएपीएफ अप्रैल में ज़्यादातर इसके एडमिशन फॉर्म निकलते हैं। एडमिशन करिए। एडमिशन मीन्स व्हाट कि आपको वहाँ पे फॉर्म्स मिलेंगे आपको फिलअप करने के लिए। तो इसकी ऑनलाइन प्रोसीजर होती है, ऑनलाइन भरना पड़ेगा आपको। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, 10th लेवल मार्कशीट, 12th लेवल मार्कशीट, आधार कार्ड, एवरीथिंग शुड बी ऑन हैंड, कि आपको बैठे बैठे आपका सब काम होना चाहिए। तो इसमें किस तरह का रिक्रूटमेंट होता है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, मतलब मिलिट्री, पूरा मिलिट्री वाला रिक्रूटमेंट होता है। मिलिट्री में बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। मैं उस ब्रांचेस का नाम लेना हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी का सपना होता है कि मैं पर्सनल सीआरपीएफ में जाऊँ, सीआईएसएफ में जाऊँ, आईटीबीपी में जाऊँ, तो ऐसे कुछ उसके ब्रांचेस है। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। बीएसएफ बोले तो भारतीय सीमा बल, सीआरपीएफ बोले तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, सीआईएसएफ बोले तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, आईटीबीपी इंडियन टिबेटियन बॉर्डर फोर्सेस, इंडो टिबेटियन, सशस्त्र सीमा बल, बॉर्डर्स, बीएसएफ बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। अगर डबल हो गया तो नो प्रॉब्लम, आपको याद हो जाए, इसलिए ठीक है। इसके वैकेंसी नियर अबाउट अभी 159 है 2021 का। 2022 का क्या होगा इसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे बाद में। बट अगर थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं, तो धीरे धीरे वैकेंसी कम होते जा रही है सीएपीएफ की भी। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की वैकेंसी भी देखी जाए तो 2015 का वैकेंसीज थे, जो टीना डब्बी मैम जब पास आउट हुए थे, उनके टाइम में जो रिक्रूटमेंट या जो पोस्ट थे वो बहुत ज़्यादा थी। अभी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इट इज़ एवरीथिंग रिस्पॉन्सिबल बाय द गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए कि भाई पहले बेरोज़गारी ज़्यादा है, बेरोज़गारी इधर एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पा रहा है और आप एम्प्लॉयमेंट और कम कर रहे हो। तो ये पहले तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि वैकेंसी जितने निकालोगे तो एम्प्लॉयमेंट उतना बढ़ेगा। फिर हालांकि मैं और बहुत सी चीज़ों की बात करूँ तो आगे बढ़ते जाएंगे, उससे अच्छा अपन थोड़ा अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो टॉपिक 159 वैकेंसीज निकलते हैं। इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। व्हेन रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसके कुछ क्राइटेरिया कि इतनी हाइट चाहिए, इतना वेट चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने एक इंडेक्स डाला हूँ, एक शीट डाला हूँ, वहाँ पे हाइट, साइज़, कितना आपका चेस्ट चाहिए, कितनी आपकी हाइट चाहिए, वो सब मिल जाएगा आपको इधर, ठीक है। देन आफ्टर 15 अप्रैल को इसका फॉर्म निकला था 2021 का। देन आफ्टर दोस्तों कुछ बेनिफिट्स है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए। उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। फिर बेनिफिट्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए एज में
एज रिलैक्सेशन मिलती है CAPF में। ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स एंड सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज वालों के लिए भी है 5 ईयर्स एंड एक्स सर्विसेज मैन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। देन आफ्टर रिलैक्सेशन क्लेम ऑन अकाउंटेंट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है कोई भी, तो उसके लिए भी रिलैक्सेशन है। देन आफ्टर कुछ हम सिलेबस की भी बात करेंगे, जैसे इसका सिलेबस कैसा होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। जैसे सिलेबस में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है, बहुत से बुक्स होते हैं, बहुत सा फिर स्टडीज़ होती है, स्टडीज़ का क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कब कंप्लीट करनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देन आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड इन द ड्यू प्रोसेस को, उसका एक ड्यू प्रोसेस है एग्जामिनेशन का कि वही समय में फिल करो। जैसे डेट ऑफ बर्थ एक एप्लीकेशन फॉर्म में बराबर डालिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको अगर आपको एक फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फिलअप नहीं हुआ है या आपको एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया है, तो कैंसिलेशन का भी रिक्वेस्ट आ जाता है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी की कोई भी, ठीक है। देन आफ्टर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के अंडर में चाहिए, UGC के अंडर में, ठीक है। तो आपकी डिग्री UGC के अंदर में चाहिए। तो ज़रूरी और एक बात याद रख लीजिए, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा व्हेन यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। अभी नहीं भाई, बाद में, ठीक है। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जब भरोगे, डैफ जो बोलते हैं, डैफ भरोगे, तब आपको जब ये ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, ये भी जब सबमिट करोगे रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगी आपकी, तो फिर आपका जो पार्ट 1 पार्ट 2 है जो हम बात करेंगे वो हो जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है आपको, क्योंकि वो ज़रूरी होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स रहे, बॉडी प्रॉब्लम्स रहे या कुछ सर्विसेज में कुछ हो गया, तो ये पूरा ब्लेम फिर एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को जाएगा या सिलेक्शन डिपार्टमेंट को जाएगा, DOPT को जाएगा। तो इसलिए ये पहले से करके रखते हो। तो आप अगर सपना है कि यार CAPF में जाना है, अच्छी सर्विसेज करना है, तो यू शुड बी वेरी हेल्दी विथ माइंड एंड विथ बॉडी, ठीक है। तो ऐसा सोचना मत कि आप नहीं जा सकते, जा सकते हो, बट बी स्ट्रांग, ठीक है। हो सकते हो, सब कर सकते हो, सब जा सकते हो, तो टेंशन मत लीजिए। सिर्फ मोटो रखिए कि जाना है, करना तो करना ही है, बट कुछ प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। जैसे कोई एक्सरसाइज ही करने लग जाता है, अभी CAPF में जाना है, तो कोई दौड़ी लगा लेता है, एथलेटिक बन जाता है, तो बहुत सी चीज़ें, तो ऐसा मत करिए। पहले एग्ज़ाम दीजिए, देन आफ्टर गिव यूर टेस्ट, वॉट एवर द टेस्ट आर कंडक्टेड इन बाय द UPSC, तब सब अपना एक्सरसाइज चालू कीजिए। पहले एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कीजिए, एग्ज़ाम निकालना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। एग्ज़ाम निकाल लिए तो बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, विथ योर एनर्जी एंड विथ योर स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आफ्टर टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन भी चलेगा। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होगा, जैसे कोई रहता है इंजीनियर, जैसे कोई नहीं रहता, बहुत से बेचारे इंजीनियर रहते हैं। आज तो जब सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वही दिख रही है इधर उधर, और MBA वाले, तो यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एजुकेशन सिस्टम को हम बूस्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम बहुत बूस्ट करने को देख रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ते जा रहा है। तो ये बहुत अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एक हम वीडियो बनाएंगे विथ फैक्ट बेस्ड, क्योंकि कितने एम्प्लॉयमेंट छूते हैं, कितने कितने इंडस्ट्रीज से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके प्राइवेट, पब्लिक, फिर फर्म्स होते हैं, तो उससे हम देखेंगे कितने अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर भी होते हैं, सर्विस सेक्टर भी होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर भी होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है, बहुत लोगों के जॉब छूटे बिकॉज ऑफ कोविड। बट अब अगर हम कोविड को ही दोष देंगे तो नहीं होगा ना, अगर हमको भी कुछ करना चाहिए वो लेवल पे कि यार हम भी एम्प्लॉयमेंट है, तो डैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, सो वी विल डिस्कस इन डिफरेंट वीडियो। तो ठीक है, तो फिज़िकल टेस्ट होता है, फिज़िकल टेस्ट से डरिए मत, फिज़िकल नॉर्मल फिज़िकल टेस्ट होगा आपका, ठीक है। देन आफ्टर दोस्तों, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद ईमेल आईडी पे आपको कंफर्म एक मैसेज आता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है।
देन आफ्टर ऑल कम्युनिकेशंस टू द कमीशन शुड ऑल बी कंटेंट फॉलोइंग पर्टिकुलर कुछ रोल नंबर रहता है। जैसे आपको ये एडमिट कार्ड मिलता है तो उसमें नेम ऑफ ईयर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, रोल नंबर भी होता है, नेम ऑफ कैंडिडेट होता है, ठीक है। देन ये ठीक है। सर्विस अलोकेशंस हम बात करेंगे, वो डिपेंड अपॉन द क्वार्टर पॉलिसी और कितनी जगह है किस इस सेक्टर्स में, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, सीआरपीएफ के हो, तो डिपेंड करता है कि जगह कितनी है कितने कितने रीजन में, हर डिफरेंट रीजन में। दोस्तों इसके एक दिन में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर होता है, फिर बाद में होता है एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ये कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी लैंग्वेज कितनी आपकी उसके ऊपर कंट्रोल है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे होता है इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है। देन आफ्टर होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेल फीमेल का दोनों का भी। 100 मीटर में 16 सेकंड्स दौड़ना पड़ता है मेल को, फीमेल को 18 सेकंड्स। 800 मीटर में 800 मीटर्स में 3 मिनट्स 45 सेकंड, फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकंड्स। लॉन्ग जंप 3.5 मीटर, फीमेल 3.0 मीटर लॉन्ग जंप, बड़ी छलांग। तो एग्ज़ाम में बड़ी छलांग मारो निकल जाओगे। तो फिर शॉर्ट पुट 7.26 kg का है। शॉर्ट पुट फीमेल को नहीं है, मेल को है। 4.5 मीटर तक फेंकना ही पड़ेगा कौन सी भी हालत में। अभी हम आते हैं मेन चीज़ के ऊपर जो आप वेट कर रहे थे, सब बेहतरी, मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि यार कब बताएगा ये इंसान। इसका सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इसका पहला पेपर होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें जनरल साइंस होता है दोस्तों, जैसे साइंटिफिक टेम्पर कॉम्प्रिहेंशंस, फेनोमेनन एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, न्यू एरा इंपॉर्टेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या स्पेस रिलेटेड कोई निकला है, नैनो टेक्नोलॉजी निकली है, एनवायरमेंटल साइंस निकला है। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं एक एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो लिख लीजिए, नहीं तो डबल प्ले कर लीजिए वीडियो, क्योंकि ये टॉपिक्स आपको करने हैं। देन आफ्टर करंट इवेंट, नेशनल है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है। करंट इवेंट्स जैसे आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट, गवर्नेंस हो गया, या डिजिटल का में कुछ चीज़ें आई, या फिर अवेयरनेस हो गया कोई चीज़ें का, जैसे नेशनल पार्क हो गया, रिवर्स हो गया, फिर बायोस्फीयर्स हो गए, वो गया इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे इंटरनेशनल कुछ कन्वेंशंस हो गए, इंटरनेशनल का कुछ साइट्स हो गई, इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। फिर ऐसे कुछ चीज़ें बहुत से आते हैं। फिर बिज़नेस का कुछ फैक्ट्स पूछते हैं, बिज़नेस में हमने कुछ स्कीम्स लाई है क्या, फिर इकोनॉमिक के कुछ स्कीम है। फिर नेशनल आपका तो सीआरपीएफ में नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मायने रखता है, तो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ हमने लेके आया क्या, जैसे कोई कंट्री के साथ हमारा नया टाई अप एग्रीमेंट कुछ हुआ है, कुछ एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, तो वो ज़्यादातर ध्यान रखिए सीआरपीएफ में ये पूछा जाता है। और ज़्यादातर सीआरपीएफ में जनरल साइंस के ऊपर प्रेशर्स होता है, तो वो थोड़ा आप उस पर कंट्रोल रखिए। देन आफ्टर डेवलपमेंट इशू, सेक्टर डेवलपमेंट जैसे सोशल बैकवर्ड क्लासेस या वीकर सेक्शंस के लिए कुछ स्कीम हो गया, या सोसाइटी की कुछ स्कीम हो गई, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, फिर पेरिस एग्रीमेंट, तो फिर जीएचजी एमिशन जो है, ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर आप बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको करंट अफेयर में पकड़ जमाने के लिए। इसका करंट अफेयर आपको 1 साल का पूरा करना पड़ता है। 1 साल का करंट अफेयर करोगे तो आपके कई क्वेश्चंस वहाँ पे क्लियरली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अभी हम आगे बात करेंगे कि ये अटेम्प्ट कैसे करना पेपर, फिर टेक्निक्स कैसे लगानी है, एबिलिटी कैसे बढ़ानी है, स्किल कैसे बढ़ाना है। पर इसके पहले अगर ये सब चीज़ सुनना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे ऐसा कमेंट कीजिए कि मुझे स्किल, एबिलिटी टेस्ट या टेक्निक्स मुझे बढ़ानी है, तो एक वीडियो आप पोस्ट कीजिए तो मैं बनाऊंगा आपके लिए। देन आफ्टर इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी होता है। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, यहाँ पे ये बुक दिख रही होगी आपको, ये इंडियन पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत। फिर इकोनॉमी की बुक दिख रही होगी, ये इकोनॉमी की बुक है। इकोनॉमी की कई सारी बुक है, संजीव वर्मा, रमेश सिंह है, फिर मृणाल है, फिर अन अकेडमी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे आपको इकोनॉमी के ऊपर। जहाँ पर ज़्यादातर इकोनॉमी मत कीजिए, इतना पूछा नहीं जाता इस सीएपीएफ में, जितना पूछा जाता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में, तो इतना नहीं पूछा जाता। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जैसे मॉडर्न पकड़ लीजिए, जैसे 3 पकड़ लीजिए, एशियन, मिडिवल, मॉडर्न। पर एशियन ज़्यादातर पूछते नहीं, मॉडर्न, मिडिवल और मॉडर्न ज़्यादातर पूछा जाता है, तो मॉडर्न के ऊपर बहुत पकड़ जमा के रखिए। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछता है कि लैंड फॉर्म्स, अर्थक्वेक, ग्लेशियर, फिर वोल्केनोस,
फिर उसके लैंड फॉर्म्स कैसे होते हैं, सॉइल क्वालिटी कैसी होती है, ऐसी चीज़ ज्योग्राफी में पूछते हैं। लेक्स कैसे हो, किस प्रकार के ड्राई लेक्स पाए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ सहारा डेजर्ट है, अल्टामा डेजर्ट है, फिर चिल साइड में एक बड़ा डेजर्ट्स है। तो फिर ऐसे बहुत से डेजर्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेक्स भी है बड़े बड़े, जैसे आपको रिवर्स बड़े बड़े पढ़ने पड़ेंगे इन रिलेटेड टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। थोड़ी मैपिंग करनी पड़ेगी आपको। मैपिंग अगर किस तरह करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं भी आपको बता देता हूँ कि मैपिंग इन शॉर्ट में कैसी करती है, क्रिप्स कैसा किया जाता है, उसको एकदम जल्दी से याद कैसे कर सकते हैं। फिर अभी आते हैं GS2 के ऊपर, जो एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन है। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या रखता है, राइटिंग। अगर आप राइटिंग करते हो डेली एसे कॉम्प्रिहेंशन की, GS स्टडीज़ की, तो आपकी पकड़ उतनी ही अच्छी होती है हर एक कोई भी लैंग्वेज। जैसे आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करते हो एज़ पर द 8th शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस है, तो अगर आप उसमें कुछ हिंदी लैंग्वेज या तो हिंदी और इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर इधर दिया गया है कि इधर हिंदी और इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हो, तो 80 मार्क का होता है। ज़्यादातर टॉपिक्स होते हैं मॉडर्न हिस्टोरिक के, तो हिस्टोरी के टॉपिक्स करके जाइए, फ्रीडम स्ट्रगल के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेजेबल, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़, एनालिटिकल एबिलिटी। ज़्यादातर एनालिटिकल एबिलिटी के नहीं होते हैं, पर आपको फ्रीडम स्ट्रगल के मिलेंगे, सिक्योरिटी के मिलेंगे, तो सिक्योरिटी का करके रखिए। फिर पॉलिटी, इकोनॉमी का करके रखिए, जैसे गवर्नेंस हो गया, डिजिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। फिर रिलेटेड टू ज्योग्राफी, या ज्योग्राफी में कोई आ गया कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे उसके ऊपर। फिर पॉलिटी रिलेटेड टू एनी जैसे जजमेंट हो गया उसके ऊपर आ जाएगा, तो वो ज़्यादातर देखिए आप, और उसके ऊपर ज़्यादा अपनी पकड़ जमा के रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट लिखना है, बट राइट इन योर ओन लैंग्वेज, कि उनको भी लगना चाहिए कि बंदे के पास अपनी फीलिंग्स है, अपने एक नॉलेज है, अपनी कंपैटिबिलिटी है, तो वो उसके हिसाब से दिखाइए। फिर लैंग्वेज स्किल्स है, 120 मार्क का कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग है उसमें, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग एंड डेवलपमेंट काउंटर, सिंपल ग्रामर है कुछ ऐसा इस पार्ट बी में GS 2 के पेपर में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।